ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार के आखिरी बजट पर इंडिया टीवी की ये नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। अभी अभी आपने देखा था कि नौकरी पेशा मध्यम वर्ग क्या उम्मीदें रख रहा है, लेकिन अब आपको दिखा रहे हैं हम आपको कि महिलाएं क्या क्या चाहती हैं। महिलाएं अंतरिम बजट से पहले रसोई गैस सस्ती चाहती हैं। महिलाओं का मानना यह है कि महिला व बाल विकास विभाग का बजट बढ़ाया जाए, जिससे कि गैस में सस्ती दर पे उन्हें ये गैस मुहैया हो सके। 29,000 करोड़ का बजट मिल सकता है, ये उम्मीद है। किचन का बजट क्या सस्ता होगा, क्योंकि चाहे हम दालों की बात करें, चाहे हम गैस की बात करें, हर चीज, तेल के दाम, यहाँ तक कि अंडा और दूध जैसी चीजों के, छोटी छोटी चीजों के दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसे में क्या इससे राहत मिल सकती है? महिलाएं बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठी हैं अपनी सरकार से। मोदी सरकार आज महिलाओं को राहत देने की सबसे बड़ी कौन सी पहल करने जा रही है? ये सवाल आज हर गृहिणी, हर कामकाज नारी, आंगनवाड़ी से लेकर खेत तक जुटी हर मेहनतकश महिला के मन में है। मोदी जी जोश में है, उनके मंत्रियों का भी जोश हाई है और वो कुछ कर गुजरने के पक्के इरादे से भरे नजर आ रहे हैं। गैस का कनेक्शन हो, शौचालय हो, गांव में रहने वाले हर व्यक्ति के पास बैंक खाता हो और हर बच्चे को टीकाकरण अभियान का लाभ मिलता हो। साथियों, हमने बापू के आदर्शों को आधुनिकता के साथ भी जोड़ा है। बजट से पहले एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया। सवाल यह है कि महिलाओं के लिए बजट में भी खुलेगा राहत का खजाना। यह सवाल इसलिए क्योंकि कल आधी रात से ही रसोई गैस के दाम घट गए हैं। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल की ओर से जारी बयान में कहा गया है, बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम 30 रुपए घट गए हैं। सब्सिडी वाला सिलेंडर 1 रुपए 46 पैसे कम हो गया है। 2 महीने में तीसरा मौका है जब रसोई गैस के दाम घटे हैं। 1 दिसंबर को सब्सिडी वाला सिलेंडर 6 रुपए 52 पैसे सस्ता हुआ था, जबकि पिछले महीने 5 रुपए 91 पैसे की कटौती की गई थी। रसोई में कुछ राहत तो आधी रात से आ गई, जो सुबह के ब्रेकफास्ट तक की अच्छी खबर है। लेकिन दोपहर के खाने तक मोदी सरकार के बजट के जरिए इससे भी अच्छी खबर महिलाओं को मिलने वाली है। इससे महिलाएं एक कदम और आगे बढ़ सकेंगी। इंडिया टीवी को खबर मिली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना के जरिए मिलने वाले महिलाओं के लाभ बरकरार रहने वाले हैं। बल्कि इस बार आंगनवाड़ी योजनाओं और पोषण अभियान के लिए बजट का बड़ा हिस्सा मिलने वाला है। खबर है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए इस बार बजट में 5,000 करोड़ का इजाफा हो सकता है। मंत्रालय को इस बार 29,000 करोड़ का बजट मिल सकता है। पिछले साल के मुकाबले ये बजट 20% ज्यादा होगा। इसका बड़ा हिस्सा आंगनवाड़ी कर्मियों की वेतन के लिए होगा। फायदा गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले भोजन पर भी होगा। महंगाई के मुद्दे पर भी महिलाओं को बड़ी उम्मीद है। उनका बजट इसी से बनता और बिगड़ता है। महिलाएं अनाज से लेकर सब्जी और मेकअप से लेकर उनकी खास पसंद ज्वेलरी तक की खरीद पर अंतरिम बजट में राहत की आस लगाए बैठी है। So if you could keep the fuel prices under check, like add GST and remove the existing taxes from it, that would be really great, and it would be really an added advantage for all the household people. हमारे जो बेसिक प्रॉब्लम्स है कस्टमर के लिए, वो एक है जीएसटी का, जो बहुत बढ़ गया है। जिसके हिसाब से सोच लो आप 3 लाख 3.5 लाख की परचेस करते हैं तो 10,000 ऐसे ही जीएसटी हो जाता है। देखना है आज वित्त मंत्री पीयूष गोयल अपने पहले बजट में महिलाओं की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। तो हमने मध्यम वर्ग की बात कर ली, हमने मध्यम वर्ग के बाद महिलाओं की बात कर ली, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण हिस्से की, यानी वो किसान जो देश का पेट भरता है। अब वो किसान क्या चाहता है अपनी सरकार से, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आज किसानों को क्या क्या उम्मीदें हैं। खेती के लिए बिना ब्याज के कर्ज सीधा खातों में पहुंचे। इसके अलावा
पैसा जो है फसल बीमा के लिए उसका कोई प्रीमियम ना हो, ये भी एक उम्मीदें किसान लगाए बैठे हुए हैं अपनी सरकार से। इसके अलावा अगर डिफॉल्टर होते हैं तो डिफॉल्टर होने पर कोई छूट नहीं मिलेगी। ये एक तीसरा हिस्सा है उम्मीदों का जो किसान अपनी सरकार से चाहता है। फसल बीमा की हमने बात कर ली, अगर डिफॉल्टर होते हैं तो डिफॉल्टर होने पर जो ये छूट है वो छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा तेलंगाना की तर्ज पर सीधे सीधे पैसे मिलेंगे, तो किसानों को क्या ये सब मिलेगा? उम्मीद बहुत है किसानों की। पिछले 4.5 साल में किसानों के आंदोलन ने जिस तरह से सरकार को घेरा है, कर्ज माफी के मुद्दे ने जिस तरह हाल में हुए विधानसभा चुनाव में असर डाला था, उसे देखते हुए सरकार जानती है कि इस तबके को मनाए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। खेतों में, खलिहानों में, हाटों में, बाजारों में काम करने वाले हर किसानों को मनाने की कोशिश होगी। देश का किसान टकटकी लगाए बैठा है कि आखिर इस बजट से उन्हें क्या मिलने वाला है। हमारी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए, है ना। डीजल पेट्रोल के बहुत दाम रेट बढ़ रहे हैं, खाद के रेट बढ़ रहे हैं, सब पे सब्सिडी मिलना चाहिए। खबर है कि किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। इस बजट में किसानों की सारी नाराजगी दूर करने की कोशिश होगी, क्योंकि पीछे 3 राज्यों में चुनावी हार है और आगे लोकसभा चुनाव। सरकार बजट में 4 सूत्रीय एजेंडा लेकर आने वाली है। पहले एजेंडे के मुताबिक सरकार किसानों को एक मुश्त रकम दे सकती है। यह रकम 5,000 से 6,000 के बीच हो सकती है। रबी की बुआई और खरीफ की बुआई के पहले यह रकम दी जाएगी, मतलब सालाना 12,000 रुपए देने की योजना है। ओडिशा और तेलंगाना में यह स्कीम पहले से चल रही है। इसके अलावा फसल बीमा भी मुफ्त करने का ऐलान हो सकता है। समय से किस्त चुकाने वालों का ब्याज माफ होगा। और सबसे बड़ी बात, चुनाव को देखते हुए सरकार कर्ज माफी का भी ऐलान कर सकती है। आंकड़ों के मुताबिक देश में लगभग 26 करोड़ लोग खेती से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर से जुड़े हैं। मतलब अगर सरकार कर्ज माफी का फैसला लेती है तो 4 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सरकार के लिए मुश्किल तो है, लेकिन आने वाले चुनाव पर मोदी सरकार की नजर है, इसलिए फैसला कर्ज माफी पर भी हो सकता है और खेती में इस्तेमाल होने वाले सामानों के जीएसटी पर भी। किसानों को फायदा होना चाहिए, खाद वाद पे सब्सिडी मिलते रहना चाहिए और उसके अलावा समय समय पर खाद मिलना चाहिए। इस साल खाद की बहुत दिक्कत गई, बहुत परेशानी हुई और डीजल पे, पेट्रोल पे और किसानों के जो पार्ट्स हैं उन पे सब पे सब्सिडी मिलना चाहिए। कर्नाटक के हुगली से महाराष्ट्र के बीड तक किसानों की नजर है। कौन सा ऐलान उनकी जेब पर सीधा असर डालेगा और कौन सा ऐलान मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा, तो इंतजार है देश के 25 करोड़ लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए सरकार क्या फैसला लेती है। तो क्या आपकी बार किसानों का कर्ज माफ होगा या नहीं, इस पर नजरें सबकी बने हुए हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण वर्ग की, जो है व्यापारी वर्ग। इस बजट से व्यापारी वर्ग के लिए क्या अच्छी खबर आएगी या क्या नहीं? इस बजट से मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट से व्यापारी वर्ग क्या उम्मीदें लगाए बैठा है? जीएसटी में कुछ राहत की उम्मीद व्यापारी वर्ग चाहता है, क्योंकि वो कह रहा है कि जीएसटी से बोझ उनका बढ़ा है। जीएसटी 18% से 14% किए जाने की उम्मीद है और अगर इस स्लैब में चेंजेस आते हैं तो भी बड़ा फायदा आम लोगों तक भी पहुंचेगा। ऑटोमोबाइल पर जीएसटी में कमी संभव है, साथ ही साथ कॉर्पोरेट टैक्स में भी कमी की उम्मीद की जा रही है। अब संभावना है बिना टैक्स का डिजिटल पेमेंट क्या पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, इस पर भी नजरें सबकी बनी हुई है। तो ये वो उम्मीदें हैं जो व्यापारी वर्ग लगाए बैठा है। कारोबारियों को भी मोदी के आखिरी बजट से है काफी उम्मीदें। तो ऐसे में सवाल है, आखिर कैसा रहेगा बिजनेसमैन के लिए बजट? हर कोई इस बार के बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वजह है मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट, यानी चुनावी साल वाला बजट। आखिरी बजट है, इसलिए उम्मीद है कि इस बार मोदी सरकार हर वर्ग को खुश करने के लिए खास ऐलान करेगी। कारोबारियों को भी उम्मीद है कि इस बार के बजट में सरकार उनका भी ध्यान रखकर कुछ खास ऐलान करने वाली है। कारोबारियों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा जीएसटी का है, जिसको लेकर व्यापारियों ने कई सुझाव दिए हैं। कारोबारियों की मांग है कि बजट में जीएसटी में राहत दी जाए। मसलन जीएसटी में 18% वाले स्लैब को 14% किया जाए। ऑटोमोबाइल उत्पादों पर जीएसटी दर को कम किया जाए। व्यापारियों ने कॉर्पोरेट टैक्स को भी कम करने की मांग की है। टैक्स के साथ साथ जो केंद्र सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया, जिसमें आम व्यापारियों के लिए 40 लाख की टर्नओवर तक जीएसटी में छूट है। ठीक है, थोड़ा इनका सराहनीय कदम है, लेकिन इसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आज जो छोटा व्यापारी है उसमें वो इसमें पिछेगा। कि हमारे जो स्कूटर और मोटरसाइकिल के टायर हैं
उसमें 28% GST है, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 18% होना चाहिए, क्योंकि हमारी ट्यूब जो है वो तो 18% कर दिया था सरकार ने, पर हम चाहते हैं कि जो टायर है उसको भी 28 से 18% में लेके आया जाए। कुल मिलाकर व्यापारी वर्ग चाहता है कि उन पर लगाए गए टैक्स के बोझ को कम किया जाए। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट को लेकर व्यापारी चाहते हैं कि इसमें थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। व्यापारियों के मुताबिक डिजिटल पेमेंट पर सरकार को टैक्स नहीं लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर टैक्स लिया जाता है, ऑनलाइन पेमेंट पर भी शुल्क लिया जाता है। व्यापारियों के मुताबिक अगर सरकार डिजिटल पेमेंट पर लिए जाने वाले शुल्क कम करती है तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बजट में मोदी सरकार उनके लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का प्लान ला सकती है। व्यापारियों की मांग है कि 10 लाख रुपए तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का लाभ मिलना चाहिए। खबर है कि यह बजट व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके संकेत बजट से एक दिन पहले सेंसेक्स बढ़ने से मिले। गुरुवार को शेयर बाजार के सेंसेक्स ने 665 अंक की छलांग लगाई, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 10,800 अंक के स्तर के पार निकल गया। आम जनता को भी मोदी सरकार के आखिरी बजट से काफी उम्मीदें हैं। महंगाई कम करने के, टैक्स घटने, एजुकेशन और हेल्थ समेत कई मुद्दे पर जनता सरकार पर निगाहें लगाए बैठी है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में थोड़ा रिबेट मिले, थोड़ा स्वास्थ्य में इलाज थोड़ा सस्ता हो। अपन चाहते हैं कि सरकार सबसे अच्छा बजट दे और जिसमें सबसे घरेलू व्यापारी और जो मध्य वर्गीय वो ज़्यादा खुश हो जाएं। हम बजट वही चाहते हैं। बाजार में बहुत महंगाई बढ़ गई है, सस्ता सामान मिले पब्लिक को, गरीब आदमी बहुत त्राही कर रहा है। हम तो उम्मीद रखते हैं कि बजट जो अच्छा हो और युवा के लोग हैं रोजगार में जो है जो माने बड़ा सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे और युवा लोग के नौकरी वोकरी के भी जो है बजट में शानदार करें। हेल्थ और एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा बजट देना चाहिए। अगर हम अपने यूथ को अपनी एजुकेशन दें तो उसको साथ वो इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए। आम लोगों के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के लिए जो विशेष तौर पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वहीं महिलाओं को घर का सामान सस्ते होने की उम्मीद है। कोई गैस सिलेंडर को सस्ते किए जाने की मांग कर रहा है तो कोई महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात कह रहा है। The gas rate is very costly. The 1,000 rupees is the gas rate. Not only gas, other groceries also has to come down. And I have more expectation on this women's safety. Regarding to the personal domestic use, the rate of LPG gas cylinders or even the petrol, diesel, even that also if they are going to be little bit decreased, that would be better. The government should give special priority to girls' education and give special importance to the SHE teams to develop the security of the girls and women also. Request for the government to reduce the rates of our household needs. At present, LPG gas rates are also high. We expect the rates will come down in the coming budget session. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनावी मौसम के इस बजट से देश की 125 करोड़ जनता को उम्मीद है कि आज सबके लिए कुछ ना कुछ पीयूष गोयल के पिटारे से निकलेगा। पीयूष गोयल हर तबके के लिए गिफ्ट का पिटारा खोल देंगे, फिर चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग हो या फिर कारोबारी। तो सवाल है कि क्या ऐलान होगा बजट में मोदी सरकार की ओर से, ताकि आने वाले चुनाव में वोटों का दरवाजा खुल सके। सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के चले हैं। हम इन्वेस्ट भी तो करेंगे, हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम उतना होता नहीं है कि आफ्टर 10 ईयर्स ऐसे पैसे निकाल के चलो 20 लाख आ गया तुम्हारी फीस भर दी। जो सामग्री लेनी वो थोड़ी सस्ती मिले और समय पे मिले, ताकि तब किसान उठे। सरकार के जोश का असली इम्तिहान आज होने वाला है। जनता के बीच जाने से पहले आज जब नए वित्त मंत्री पीयूष गोयल संसद में पहुंचेंगे
तो अनुमान है कि उनके तर्कश में कई तीर होंगे, जिससे कि वोट वाले बजट से जनता के जोश को नई ऊर्जा मिल सके। सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के हम चले हैं। आगे भी इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं। सरकार के मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि स्लॉग वॉर में सरकार कई छक्के लगाने वाली है। ऐसे में चुनाव से पहले ये बजट वो मौका है जब उम्मीद की जा रही है कि सरकार लोगों के लिए राहत का पिटारा खोल दे। सरकार से उम्मीद बुजुर्गों को भी है, किसानों को भी है, महिलाओं को भी है और दिन भर मेहनत करके कमाने वाले मिडिल क्लास को भी। मध्यम वर्ग मतलब देश की रीढ़, पूरे दिन काम करता है, ईमानदारी से टैक्स भरता है, सेस चुकाता है और सोचता है कि कभी सरकार उनकी भी सुनेगी। इस मध्य वर्ग की बहुत पुरानी मांग है, टैक्स में छूट बढ़नी चाहिए। खुद प्रधानमंत्री इसका जिक्र कर चुके हैं। अब चुनावी बजट से उनकी उम्मीदें आसमान पर हैं। इनकम लिमिट है उसको थोड़ा सा एनहांस करें। मिनिमम टैक्स स्लैब 2.5 लाख है, अगर वो टैक्स स्लैब 3 लाख होता है तो बहुत सारे जनों को उसका बेनिफिट मिल सकता है। सरकार कई बार बोल चुकी है महंगाई चुनौती है, कोशिश कर रहे हैं निपटने की, लेकिन सच यह है कि रसोई गैस से लेकर पनीर, मक्खन, घी सब महंगा हो गया है। महिलाओं को उम्मीद है सरकार कुछ ऐसा करेगी ताकि रसोई चलाना आसान हो जाए। इन्फ्लेशन इज ग्रोइंग ना, हमको लगता है चावल दाल पे आना चाहिए, चिकन मटन वगैरह सब बंद करना पड़ेगा बिकॉज थिंग्स आर प्राइस एट अ वेरी हाई रेट। इंतजार है व्यापारियों को भी, वो भी मोदी सरकार के इस वोट वाले बजट से कई तरह की राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या छोटे व्यापारियों को जीएसटी में छूट मिलेगी? हमारे लिए स्लैब्स 40 लाख की जो स्लैब हमारा सिस्टम बनाया उसको बढ़ना चाहिए 60 लाख या 80 लाख तक, 60-80 तक होनी चाहिए। हेल्थ एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को अच्छे हेल्थ केयर और क्वालिटी हेल्थ केयर का एक्सेस मिल सके। होम डिलीवरी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, वो लोग आसानी से उसे अवेल कर सकें। लोगों को चाहिए तो सिर्फ इतना कि उनके बटुए की हरियाली बनी रहे। चूंकि मौसम चुनावी है इसलिए उम्मीद ज्यादा है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार भी अपने इस आखिरी बजट से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगी। आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की जा सकती है। होम लोन में पीयूष गोयल के बजट से राहत मिल सकती है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई की घोषणा कर सकती है। यूबीआई के तहत गरीबों और बेरोजगारों को हर महीने 700 से 1200 रुपए तक दिए जा सकते हैं। सरकार सभी महिला उपभोक्ताओं को मुफ्त गैस कनेक्शन का वादा कर सकती है। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है सरकार। ओडिशा की तर्ज पर सरकार किसानों को बुआई के पहले डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकती है। पूरे देश को इंतजार है बजट का। आखिर क्या महंगा होगा और क्या सस्ता होगा, कहां राहत मिलेगी और कहां पैकेज मिलेगा। 3 राज्यों में मिली हार के बाद और आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस बजट के जरिए सरकार की कोशिश होगी तरक्की के नए पैमाने भी गढ़े जाएं और लोकसभा चुनाव में वोटों का द्वार भी खोल जाए।